हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्री की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का लर्निंग प्लान। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्लान। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखा जाता है, उसके बाद कक्षा, जैसे कि आज यहाँ 5वीं क्लास के लिए, और कलांश 4थे क्लास में हमने किया है, तिथि नहीं दी गई है। उसके बाद फिर विषय पर्यावरण और विषय वस्तु सिंचाई के साधन पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सिंचाई के साधन पर लर्निंग प्लान किस प्रकार बनाया जाएगा। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है जिसमें हम पूर्व के ज्ञान को लिखते हैं, जैसे कि नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या फिर पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। इसके बाद क्या है कि विषय वस्तु जो है वो किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता की समझ विकसित करना है, सिंचाई के विभिन्न साधनों से परिचित कराना है, सिंचाई के परंपरागत एवं आधुनिक साधनों की समझ विकसित करना है, विभिन्न मौसमों एवं उनमें उगाई जाने फसलों से परिचित कराना है, साथ ही साथ सिंचाई न होने से खेतों पर प्रभाव को भी समझाना है। तो यह उद्देश्य है जो यह विषय वस्तु पूरा करता है। इसके बाद क्या है कि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल थी या नहीं, पूर्व के कक्षाओं में तो देखा जाता है तो यह विषय वस्तु जो है पूर्व की कक्षाओं में शामिल नहीं है। इसके बाद क्या क्या इस विषय वस्तु का शिक्षण मैंने पहले किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर अगर किया है तो हाँ लिखेंगे और नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद है यह विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन विषय और इकाइयों से जुड़ा है, तो यह एक इकाई है, पानी और हमसे जुड़ा है। उसके बाद विद्यार्थियों में इसकी कितनी समझ हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को अधिक हो सकती है। इसके बाद विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह विषय वस्तु जो है खेत, फसल और उसकी सिंचाई की आवश्यकताओं को समझाना है, साथ ही साथ सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाले साधन जैसे रहर, नहर, पैन, नलकूप इत्यादि के प्रयोग को बताना है, उसके लाभ को बताना है। फिर खेतों को सूखे होने पर खेतों में जो दरार आते हैं ये इसके समझ बनाना है। खेतों में ज़मीन की उर्वरा को प्रभावित करता है सिंचाई, इसको समझाना है। तो इनको समझाने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो भ्रमण विधि, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि है। तो इन विधियों से हम बच्चों में इस विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझा सकते हैं। भ्रमण विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझाने के लिए हम इसे व्यवहारिक रूप में दिखाते हैं, जा करके उन चीज़ों को दिखाते हैं जिनसे यह विषय वस्तु जुड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि किताबी ज्ञान से बढ़ कर के बच्चे उसको व्यवहार में लेकर आते हैं। फिर समूह कार्य विधि में हम बच्चों समूह के तालमेल बढ़ाकर समूह कार्य के ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ हम व्यक्तिगत कार्य विधि भी अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विकास कर पाना बच्चों में अधिक से अधिक संभव हो पाता है और बच्चे जो है अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास प्रश्न और खुद के द्वारा बनाए गए अभ्यास को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन विधियों का प्रयोग हम अपनी योजना में किस प्रकार कर सकते हैं। भ्रमण विधि का उपयोग हम बच्चों को विद्यालय से बाहर निकालते हुए, विद्यालय के दीवारों से बाहर निकालते हुए स्वच्छंद एकदम खेतों में ले जाएंगे, जहाँ पर नलकूप, पाइन, नहर, फिल्टर आदि की सुविधा हो, जहाँ सिंचाई के साधन मौजूद हों। उन्हें दिखाएंगे कि खेतों में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सिंचाई क्यों आवश्यक होती है। लहलहाते खेतों को दिखाएंगे और उन खेतों को भी दिखाएंगे जहाँ सिंचाई नहीं की गई है, जिसे वहाँ के ज़मीन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी समझाया जा सकता है कि सिंचाई के बगैर ज़मीन किस प्रकार हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही साथ हम समूह कार्य विधि में बच्चों का समूह बना लेंगे और फसलों के नाम और सिंचाई की आवश्यकता को लिखने के लिए कहेंगे, सिंचाई के साधन के चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उनको कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। व्यक्तिगत कार्य में हम अभ्यास प्रश्न बनवाएंगे और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन किस प्रकार होगा उसे देखते हैं अगले पृष्ठ में, जो ये बताता है कि बच्चों का मूल्यांकन क्या है। तो हम मूल्यांकन जब करते हैं तो विद्यार्थियों को जो उद्देश्य समझाना था, क्या उन उद्देश्यों को समझने में वो सफल हो पाए हैं या नहीं पाए हैं। तो इसे लिखेंगे कि अधिकतर विद्यार्थी जो हैं इस उद्देश्यों को समझने में
सफलता की ओर अग्रसर हैं। उसके बाद है कि क्या इस कक्षा को पुनः चर्चा करने की आवश्यकता है, तो नहीं है। तो कितने विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, तो कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के हल किस प्रकार किए गए, तो विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल किया और एक दूसरे की सहायता की। ये उससे अच्छा मौका देगा जो स्वयं से हल करना सिखाएगा, स्वयं से करके सीखने का मौका प्रदान करेगा। साथ ही साथ किन किन संसाधनों का प्रयोग किया गया, तो इसमें चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि का उपयोग किया गया। फिर इसके बाद अगर इसी कक्षा को दोबारा पढ़ाना हो तो इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस योजना में कोई बदलाव करना पसंद करूँगा। इसके बाद मेंटर से कोई चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। कोई और टिप्पणी है तो यहाँ लिखेंगे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।